परीक्षित जब राजा बने हैं, परीक्षित को लगा कि सारा राज्य धर्ममय होना चाहिए। अपने राज्य की परिक्रमा करने के लिए जब निकले, रास्ते में एक जगह अत्याचार होता हुआ उनको दिखाई दिया। एक गाय दहाड़ मार मार करके रो रही थी। अर्जुन के पुत्र जो परीक्षित हैं, इनके पास गाय रोते हुए आई, कराहते हुए आई और चरण का शरण पड़ा। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया, अरे गैया मैया क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो? गाय ने कहा कि हे राजन, मैं धरती हूं, मैं धरती ही गाय का रूप धारण करके आपके पास शरण में आई। परीक्षित राजा पूछने लगे, मैया बताओ तो। गाय के रूप धारण की हुई धरती मां परीक्षित महाराज से निवेदन करते हुए बोलने लगी, हे परीक्षित राजन, जब से भगवान इस धरा को छोड़कर स्वधाम गए हैं ना, तब से इस धरा पर कली का आगमन हो गया है। और कली ने सारा के सारा धर्म को नष्ट कर दिया। धर्म मेरा पुत्र है, देखिए ना धर्म की क्या हालत कर रखी है। 3 पैर कटे हुए बैल, एक पैर पर खड़ा बैल, उसके ऊपर कली चाबुक मारता जा रहा था। उस दृश्य को जब परीक्षित राजा ने देखा, परीक्षित राजा से देखा नहीं गया। परीक्षित राजा पसीज गए। तुरंत आज परीक्षित राजा ने आज म्यान में से तलवार निकाला और उस काले कलोटे पुरुष को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, वो काला कलोटा पुरुष आकर परीक्षित महाराज के चरणों में गिरा। महाराज मेरा वध मत करिए, मेरे अनेक प्रकार के दोष होंगे, लेकिन मेरे युग में एक बहुत बड़ा गुण है, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई बड़े यज्ञ नहीं करने पड़ते, ध्यान धारणा नहीं करनी पड़ती, कोई परिचर्या नहीं करनी पड़ती। हमारे युग में, कली युग में तो भगवान को प्राप्त करने के लिए बैठकर कथा सुन लो और बैठ करके भजन गा लो भैया, इसी से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इतना सरल युग है, इसलिए मेरा वध मत करिए, इतना कहकर कहना था। परीक्षित महाराज बोलने लगे, नहीं, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ने वाला, तुमने अत्याचार कर रखी है, देखो क्या हालत कर रखा है। इतना कहना था। परीक्षित के सामने कली बोलने लगा, राजन मैं आपका शरणागत हूं और आपके पुरख में कभी भी शरणागत को कभी भी किसी ने आपके पुरखों ने कभी भी मरण नहीं दिया। महाराज ये तो आपकी परंपरा कलंकित हो जाएगी। इतना कहना था। परीक्षित राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो जा, तुझे मैं 4 स्थान रहने के लिए देता हूं और इन्हीं 4 स्थान में रहना, 5वां स्थान ढूंढ मत लेना। इतना जब कहा, परीक्षित राजा ने कली को रहने के लिए 4 स्थान प्रदान किए। कौन कौन से? एक तो जहां जुआ खेल रहे हो लोग, वहां जाकर रहना, जहां मदिरा पी रहे हो वहां जाकर रहना, जहां वेश्याचार कर रहे हो वहां जाकर रहना, और जहां हिंसा हो रही हो, मांस खा रहे हो वहां जाकर रहना। कली को रहने के लिए ये 4 स्थान प्रदान कर दिए। कली अट्टहास करता हुआ परीक्षित राजा के राज्य में ये 4 कर्म करने वाले व्यक्ति को ढूंढते हुए चला, लेकिन परीक्षित राजा के राज्य में एक भी व्यक्ति ये 4 कर्म को नहीं करता था। कोई जुआ नहीं खेलता था, कोई वेश्याचार नहीं करता था, कोई मदिरा नहीं पीता था और कोई हिंसा नहीं करता था। तो ये पुनः परीक्षित राजा के पास आया, रोते हुए बोलने लगा, महाराज आपने ये 4 स्थान तो दे दिए, लेकिन आपके राज्य में ये 4 कर्म करने वाला तो एक भी महाराज है नहीं, कोई ढंग का स्थान तो दे दो। इतना जब कहा तो परीक्षित राजा बोलने लगे, तो जाकर सोने में रह लेना, सुवर्ण में वास दे दी। अब परीक्षित अट्टहास करता हुआ सुवर्ण में जाकर रहने लग गया। अब सुवर्ण तो हर व्यक्ति पहनता है। हाँ, एक तरफ भगवान गीता में कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं, और इधर परीक्षित राजा कली को रहने के लिए सोने में वास देते हैं। जो पसीने की कमाई का सोना हो, जो मेहनत की कमाई का सोना हो, उस पर भगवान नारायण का वास होता है। जो दूसरे से लूटा गया सोना हो, दूसरे को रुला कर ले आया गया सोना हो, दूसरे को मार कर ले आया हुआ सोना हो, उस पर कली का वास होता है। बस इतना समझने के लिए पर्याप्त है। अब परीक्षित महाराज ने कली को यह वास दे दी।